एग्ज़ाम के बाद में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना कब अच्छा लगता है? जब आपको लगता है कि जहाँ पे आपको 90 मार्क्स मिलने वाले थे शायद 95 मिल जाए, इसीलिए शायद आप डिस्कस करते होंगे। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये सवाल होता है कि पेपर डिस्कस करना चाहिए भी या नहीं। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या उसके फ़ायदे हैं और सचमुच में उसके फ़ायदे हैं भी या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और मैं एक कंप्यूटर आर्किटेक्ट हूँ और मैं आपको बताने के लायक इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दी हैं जिनमें शामिल हैं यूपीएससी, जीमैट और कैट, और इनमें मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ और जहाँ फेलियर रहा है उससे मैंने कुछ सीखा है। तो शायद उसी फेलियर से मैंने जो सीख ली है वो आप आपके करियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर एक लाइन में आपको इसका आंसर चाहिए, जिन्हें पूरी वीडियो नहीं देखनी है, मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम के बाद पेपर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? ज़्यादातर बच्चों के लिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि एग्ज़ाम तो दे चुके हैं, ठीक है। अब डिस्कस करके क्या करना है? अब ये देखेंगे हम लोग कि डिस्कस कब करना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। अब आपने बहुत सी पढ़ाई की होगी और शायद पेपर टफ आ गया होगा, तो शायद आपको बाहर आके डिस्कस ये करना है कि अगर मैंने इस एग्ज़ाम में इतने मार्क्स ले लिए तो दूसरे एग्ज़ाम में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा एवरेज, मेरे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंटेन करने के लिए। अगर ये आपका उसके पीछे मोटिव है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका जो ये वाला पेपर है ये ग्रुप वाला पेपर है, यानी कि 4 सब्जेक्ट मिलाकर अगर आप मार्क्स मिलते हैं आपको, तो बाकी 3 सब्जेक्ट में आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बचे टाइम में, वो अंदाज़ अगर आपको लेना है तो आप पेपर डिस्कस कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद। बस यही रीज़न्स है आपने पेपर डिस्कस करना चाहिए। इसमें से कुछ लर्निंग भी आती है। लर्निंग किस तरह की आती है कि नेक्स्ट टाइम क्या गलतियाँ नहीं करनी है। कभी कभी हड़बड़ी में आपने गलत आंसर सिलेक्ट कर दिया होता है, या ऊपर क्या क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे लिख दिया होता है, ऐसा होता है। तो ये बारीक मिस्टेक्स अगर आपने की होंगी तो पकड़ में शायद आ सकती है। आपने अभी ये डिस्कस कब नहीं करना है? आपने पढ़ाई बहुत की थी और शायद 10 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, तब डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पास होने वाले हो और जितनी आपने पढ़ाई की थी उसके आसपास आपको अंदाज़ा है कि मार्क्स मिलने वाले हैं। तो डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर देता है और आप एनीवेज आपके हिसाब से जो स्कोर आपने तय किया है उसके आसपास पहुंचने वाले हो। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप पेपर डिस्कस करते हो उससे डर बैठ जाता है। दिमाग कंटिन्यूस एक स्पाइरल सोच में चला जाता है कि क्या होगा, मैंने तो ये किया था, या मुझे याद नहीं आ रहा है, ये याद आ रहा है या वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे और आपको याद रखना, एक दिन छोड़कर हो सकता है आपको दूसरा पेपर देना है या दूसरे ही दिन दूसरा पेपर देना है। तो अगर आपकी सारी एनर्जी आप ये याद करने में लगा देंगे कि क्या आंसर लिखा था या लिखा भी था या नहीं, इन सब चीज़ों में गवा दोगे, तो जो आज का पेपर तो ख़राब हुआ है वो तो हो ही जाएगा, उसके अलावा कल के पेपर पे भी उसका असर पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है पेपर डिस्कस करने का। इसीलिए इन लोगों ने पेपर डिस्कस नहीं करना चाहिए जो ये चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, या ये चीज़ को प्रोसेस करने की, यानी कि ये चीज़ समझो दोस्तों में डिस्कस हुई और उसके बाद इस चीज़ को काट नहीं सकते, अपने आप से अलग नहीं कर सकते। वो आपके साथ घर जाती है, खाना खाते वक्त याद आती है, फिर कल के पेपर की या परसों के पेपर की जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त भी याद आती है। इसका मतलब आपका पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ऐसे लोगों ने ये पेपर डिस्कस नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। अब मैंने तो आपको ये सारी चीज़ें बता दी, तो आप बोलोगे कि बेसिकली पेपर डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा कि 80-85% बच्चों ने पेपर डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई मायना बनता ही नहीं है। इसका कारण है कि पेपर तो जा चुका है। अगर आपने सही लिखा होगा तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, कम लिखा होगा तो आपको पता होता है कि आपने कम लिखा हुआ है। वो डिस्कस करके ना ही आपके मार्क्स बढ़ने वाले या मार्क्स ज़्यादा देने वाला है एग्जामिनर। सिर्फ मैंने जैसे कि पहले कहा कि थोड़ा भी आपको लगता है कि ग्रुप वाला सब्जेक्ट है या 4 सब पेपर मिला के आपको मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें शायद मदद कर जाए, लेकिन वो उसी दिन नहीं करना है, वो उसी दिन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कल छुट्टी है तो उस दिन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कल छुट्टी नहीं है तो आपने तुरंत वो वाले पेपर की कोशिश में लग जाना है और ग्रुप वूप छोड़ दो। हर एक पेपर में 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना है बचे हुए पेपर्स में, तब जाके आपका जो स्कोरिंग है वो लेवल पे आ सकता है। बात स्कोरिंग की नहीं है, बात पास होने की भी है किसी के लिए, तो उसके लिए भी सेम ही स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तो ये ज़्यादा पास होने की शंकाएँ बढ़ जाएंगी। तो उस हिसाब से आपने इस चीज़ को प्रोसेस करना है। और मैं अगर इसको कहूँगा तो मैंने कभी पेपर डिस्कस नहीं किए। मैं यूपीएससी के पेपर्स भी बाहर आने के बाद 2 दिन के बाद डिस्कस करता था, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है।
आराम से चीज़ें याद आती है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या टिक किया था, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में अलाउ नहीं होता कि आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ मार्क करें, इसीलिए हम लोग मार्क नहीं करते थे, सिर्फ अंडरलाइन वगैरह करते थे। वो भी क्वेश्चन को, आप आंसर्स को मार्क नहीं कर सकते, ये रूल था, वो चेक करते। तो इसीलिए मैंने हमेशा वैसा किया 2 दिन के बाद। और जब मैं पेपर लिखता था ना, आपने कम पढ़ाई की होगी, आपको पता चल जाता है आप पास नहीं होने वाले हो। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई की है और आपने क्वेश्चन मार्क्स किए, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे को भाई 70 क्वेश्चन मैंने किए हैं, उसमें से 50 तो बराबर आने ही आने। 50 बराबर आएंगे मतलब मैं पहुंच गया 100 पे। 100 पे है, मान लो मैंने 7-8 गलत कर दिए होंगे, तो उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मान लो 90-92 के आसपास तो मैं पहुंच ही जाऊंगा किसी भी तरह से। और यूपीएससी का लास्ट 5 साल का जो कट ऑफ है वही 86 का है। इस तरह से मैं उसको प्रोसेस करता था। मैं कभी डिस्कशन के लिए रुकता नहीं था, क्योंकि उसमें निगेटिविटी बढ़ जाती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। हर थोड़े थोड़े टाइम में हमको याद आती रहती है चीज़, उससे लड़ना झगड़ना पड़ता है, प्लस बाकी के डर, सोसाइटी का प्रेशर, इन सब से झगड़ना पड़ता है। उसके अंदर आप ही और मैंने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, इन चीज़ों का और प्रेशर लेना क्यों है। इसलिए पेपर डिस्कस ना करें, और डिस्कस भी करना है तो 2-3 दिन बात करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी डिलीवरी के बारे में आपको कोई कंसर्न है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।